लास्ट टाइम हमने बात किया था ऑक्सी एसिड का, और ऑक्सी एसिड में हमने नोमेनक्लेचर क्या था, हमने आपको क्या बताया था कल, थोड़ा सा आप रिविजन कर लीजिए, उसके बाद मैं उसी लेक्चर को थोड़ा आगे कंटिन्यू करूंगा। क्या बताए थे, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए, सुन लीजिए, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन आ जाए तो उसको हमने कहा था इक एसिड। हमने क्या कहा था कि ऑक्सीजन के घटने से ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है, तो एक ऑक्सीजन को आपने माइनस किया तो मैक्स -2 हुआ था, तो उसको हमने कहा था अस एसिड। हमने क्या कहा था कि एक और ऑक्सीजन को हटाइए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन -4 अगर हो जाए तो इसको हमने क्या बोला था, हाइपोअस एसिड। सुनिए, इसको क्या कहा था हमने, हाइपोअस एसिड। उसके बाद हमने क्या बोला था कि अगर इसमें एक ऑक्सीजन को जोड़ दें तो ये होता है पर इक एसिड। हमने क्या कहा था कि एसिड से एक H2O को निकाल दे बिना गर्म किए, यानी बिना हीट किए, या एक ही एसिड से एक H2O निकाल दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मेटा एसिड। और हमने क्या कहा था, अगर 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए या हीट करके निकाल दीजिए H2O तो ये होता है पायरो एसिड। और हमने आपको क्या बताया था, याद करें आप, हमने आपको क्या कहा था कि अगर इक एसिड प्लस इक एसिड दोनों को अगर हम लोग मिक्स करते हैं और एक H2O को हटा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोइक एसिड। और अगर अस एसिड है और अस एसिड है और इससे अगर H2O को माइनस करते हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं पायरोअस एसिड। अब बताइए कितना आसान नोमेनक्लेचर है अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान रखेंगे। लास्ट में हमने इसी में बोला था कि जब आप मेटा एसिड निकालते हैं H3PO4 का तो वो अनस्टेबल होता है, और जब अनस्टेबल होता है तो वो पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। और पॉलीमेरिक फॉर्म में होने पर क्या फार्मूला आया था, ये देखें, हमने कहा था कि अगर H3PO4 है, इससे एक H2O को हमने निकाला तो बच गया HPO3, और ये कैसा था, अनस्टेबल। तो हमने बोला था इसको स्टेबल करने के लिए इसको पॉलीमेरिक फॉर्म में लिखा था हमने HPO3 याद होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ऐसा था होल n के टर्म में, n क्या था, नंबर ऑफ p। सुनिए, तो हमने क्या कहा था कि आप मुझे बताइए POP लिंकेज कितना था, तो आपने बोला था n। हमने क्या कहा था कि रिंग मेंबर कितना था, तो आपने कहा सर 2n। अब एक और जो इंपॉर्टेंट सवाल इसमें पूछता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो सवाल आज से शुरू होता है, यहां तक हमने कल कर लिया था। अब कहते हैं कि अगर ये इस फॉर्म में है, सुन लीजिए, और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पूछ लूं इसमें नंबर ऑफ PP लिंकेज कितने हैं, तो 2 केस आएंगे। पहला देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड आएंगे या ऑक्सीडेशन स्टेट इवन आएंगे। सुनिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इवन आया तो उसमें PP लिंकेज होंगे, अगर ऑड आए तो PP लिंकेज नहीं होंगे। समझे कुछ? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपको डायरेक्टली सवाल पूछते हैं, 4 कंपाउंड दे देंगे फास्फोरस का, और आपको पूछेंगे कि किसमें PP लिंकेज है और किसमें PP लिंकेज नहीं है। तो एक एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर कहीं आपको कंपाउंड दे दिया जाए, एग्जांपल देखिए, अगर कंपाउंड कहीं आपको लिख दिया जाए, आपको कंपाउंड लिखा है H4P2O6। सुनिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि इसमें PP लिंकेज है या नहीं। अब सारे स्ट्रक्चर तो आपको पता है नहीं, या सारे स्ट्रक्चर तो आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट आप आसानी से निकालेंगे।
अगर P की बात करें तो कितना मान लेंगे 2x, 4 हाइड्रोजन है प्लस 6 ऑक्सीजन है इक्वल टू 0, कितने हो जाएंगे +4 + 2x -12 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 8, तो कितने हो गए 4, x इज इक्वल टू +4। अब बताइए मुझे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑड है या इवन है, तो क्या कहा मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है मीन्स इवन है। इवन होने का क्या मतलब बताया अभी मैंने आपको कि PP लिंकेज प्रेजेंट। अब देखिए स्ट्रक्चर भी बनना आसान हो गया कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसमें PP लिंकेज है तो स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, ये आप सोच सकते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि P और P के बीच में डायरेक्ट लिंकेज है, और ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है तो क्या कहूंगा, एक डबल बॉन्ड, 2 हो गए OH OH, देख ले ये तो होगा नहीं कुछ, 1 2 2 4, सेम टू सेम वैसा ही डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH। तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का इवन में आ जाए तो उसमें PP लिंकेज होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए। आइए हम लोग बात करते हैं फास्फोरस की। पहला हमने लगभग फास्फोरस का लगभग सारे एसिड को पढ़ लिया है, तो आप इसको देखें। आगे हम लोग दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर आपका 16 ग्रुप का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला एसिड अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग क्या बात करते हैं, H2SO4। सुनिए क्या हम लोग बात करते हैं, H2SO4। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें ग्रुप 6 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +6, इसका ऑक्सीडेशन +6। जो नहीं निकालते हैं निकाल लीजिए, इसका x मान लीजिए 2x + x + 4 ऑक्सीजन बराबर 0, तो +6 आएगा। तो क्या कहलाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहने वाले हम, सल्फ्यूरिक एसिड। मैं क्या कह रहा हूं कि इससे एक ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, आप -O कर दीजिए। अगर एक ऑक्सीजन को अगर आप निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2SO3। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे +4 होगा, और ये क्या कहलाएगा, फॉस्फोरस। ई की जगह अस हो जाएगा, इसको क्या, सॉरी सल्फ्यूरस एसिड, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर एक और ऑक्सीजन को निकाल दें तो क्या हो जाएगा, H2SO2। तो आपको याद रखना है कि हाइपो इसका स्टेबल नहीं है, बिल्कुल ध्यान दिए। अगर सल्फर का मैक्सिमम की बात करें तो H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO3 है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। अगर H2SO2 है, ये अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। अब जो बात करेंगे फास्फोरस के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म बात करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार आया हुआ है, कॉमन नेम भी आपको पूछ लेता है। देखिए अगर सल्फर के नेक्स्ट की बात करें तो अभी जो हमने आपको बताया था, 2 इक एसिड के ऐड करने पर क्या होता है, तो क्या हम लोग बोले थे, पायरो। तो देखिए पायरो एसिड की मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं H2SO4, सुनिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH, और एक और मैं ले लूं HO S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, तो क्या करते हैं, H2O के जैसे बाहर करते हैं, इसको गर्म करें, या और तरीके से आप डायरेक्ट सीधा बोलें, तो अगर आपने 2 एसिड से एक H2O निकाला या गर्म किया, बात वही है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH OH। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H4S2 और O 3 3 6 7। अब बताइए नाम क्या होगा, तो हमने अभी तुरंत बताया, पायरो सल्फ्यूरिक। ये क्यों लगा, क्योंकि एक एसिड है, एसिड। ये तो आपने नोमेनक्लेचर कर लिया, लेकिन याद रखिएगा इसका कॉमन नाम है ओलियम। याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ ये सवाल है कि H4S2O7 का नाम क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलियम। याद हुआ,
इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, ओलियम। तो ये आपका है ओलियम, देख लीजिए यहाँ। तो ओलियम का फार्मूला और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला दोनों सेम है, इसलिए आप टेंशन ना लें। अगर मैं कह रहा हूँ कि इसी में एक ऑक्सीजन को मैं और जोड़ दूँ, सुनिए, अगर इसी में एक ऑक्सीजन को और मैं जोड़ दूँ तो क्या होने वाला है, S डबल बॉन्ड O, OH, OH, O, O, S डबल बॉन्ड O, OH, OH। देखिए, तो अगर इसकी बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी का जो कॉमन नेम है वो है मार्शल एसिड। बिल्कुल ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्शल एसिड। ये क्या हो गया, H4S2OH। आपको डायरेक्ट पूछ लेगा H4, आपको डायरेक्ट पूछेगा सॉरी, यहाँ देखिए इसको, तो ये डबल बॉन्ड O है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये क्या हो जाएगा H2, तो ये क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ये भी हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, ये होगा H2S2OH। ये आपके हो जाएंगे मार्शल एसिड। ये क्या होंगे आपके मार्शल एसिड। अब देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि H2SO4 में एक ऑक्सीजन को जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, HOS डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OOH। हमने इसको क्या कहा था, पर सल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को हम लोग नाम देते हैं कैरोस एसिड। इसी को क्या नाम देते हैं हम लोग, कैरो एसिड। बिल्कुल ध्यान से देखें, ये काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। हमने आपको क्या बताया कि अगर दो सल्फ्यूरिक एसिड है और दो सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर एक H2O को आप बाहर कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2H2O से बना है, इसका कॉमन नेम है ओलियम। ये सवाल आपका पूछा हुआ है, जेई का पूछा हुआ सवाल है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बोर्ड में भी पूछ लेता है, बोर्ड का भी पूछा हुआ सवाल है। उसके बाद क्या कहा कि अगर इसी को हम लोग क्या कर दें, इसको ऑक्सीजन एक और ऐड कर दें तो इसको हम लोग कहते हैं पर ऑक्सोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसी को कहते हैं मार्शल एसिड। तो कॉमन नेम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, इसको हम लोग तो बोलते हैं मार्शल एसिड। अगर हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया तो उसको हम लोग कहते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड, और उसको हम लोग बोलते हैं कैरोस एसिड। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ इससे भी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ सल्फर के लिए। तो सल्फर में जनरली जो मैं बात करता हूँ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है +6, लेकिन अगर हम लोग बात करें नॉन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो होता है +5 +3। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं नॉन जनरल, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सुनिए, तो अगर मैं बात करूं नॉन जनरल की तो इसमें दो पार्ट में बढ़ता है। पहला जो हम लोग बात करते हैं वो होता है +5, और दूसरा जो हम लोग बात करते हैं उसको हम लोग कहते हैं +3। सुनिए, जिसमें +5 होता है उसको हम लोग बोलते हैं थायोनिक, और जिसमें +3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं थायोनस। देखिए, जिसमें +3 होता है उसको हम लोग बोलते हैं थायोनस, और जिसमें +5 होता है उसको बोलते हैं थायोनिक। अब देखिए, इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है H2SnO6, और इसमें जो होता है ये होता है H2SnO4। ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही सवाल पूछते हैं, नंबर ऑफ SS लिंकेज। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही सवाल पूछते हैं इस पार्ट से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल हम लोग करते हैं। अब देखिए,
अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता हो गया तो आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए हम लोग क्या बात करेंगे। देखिए अगर पहला एग्जाम्पल हम लोग देखें तो क्या बात करें। अगर मान लेते हैं कि कहीं दिया है H2S2O6, तो क्या करें कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकाल लें। तो 2x 2 हाइड्रोजन प्लस 2x प्लस 6 ऑक्सीजन बरोबर 0, तो +2 प्लस 2x माइनस 12 बरोबर 0, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। आपने क्या कहा, ये किस फॉर्म में है, थायोनिक एसिड में। अब देखिए S डबल बॉन्ड O। अब देखिए इधर अगर मैं बात करूं OH, इधर मैं बात करूं OH। अभी देखिए 2 2 4 2 2 4। अब देखिए अगर एक और यहाँ दे दें डबल बॉन्ड O, तो क्लियर है। 2 2 4 1 5, 2 खींच लिया, 2 खींच लिया, 1 खींच लिया। सल्फर 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 सल्फर, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। देख लीजिए 5, ये भी +5 में, ये भी +5 में। तो SS 1 2 3 4। तो क्या मैं बोलूँगा, नंबर ऑफ SS लिंकेज कितने हैं भाई, 4। ऐसे आपको सवाल दिया जाएगा, आपको ऐसे सवाल करने हैं। ये है आपके सल्फर के एसिड और उसके प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूंगा क्लोरीन, तो हमने आपको बताया था एक्सेप्शन है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो अगर आप क्लोरीन देखें तो क्लोरीन में यही आपको करना है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम लोग बोलते हैं परिक एसिड। सुन लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं परिक एसिड। यानी मैक्सिमम में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड नहीं करना है या ऑक्सीजन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूं परिक एसिड, कैसे बात करें, अगर हम लोग बात करें HClO4, तो ये है +7। अगर इससे एक ऑक्सीजन को निकाल दें HClO3, अगर इससे एक और ऑक्सीजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा HClO2, अगर इससे एक और ऑक्सीजन निकाल दें तो हो जाएगा HClO। अब ये देखिए, ये हो जाएगा +5, ये होगा +3 और ये होगा +1। देखिए अगर मैं नेमिंग की बात करूं तो क्या कहा, मैक्सिमम को हम लोग बोलते हैं परिक, तो इसको क्या बोलेंगे, परक्लोरिक एसिड। अब इसको क्या बोलेंगे, क्लोरिक एसिड, इसमें इक जोड़ेंगे, क्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, क्लोरस एसिड। और इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हमने क्या किया, सिर्फ हमने क्या किया कि जहां एक ऑक्सीजन जोड़ने के बाद पर लगाते थे, इसमें हम लोग को मैक्सिमम ऑक्सीडेशन को ही हमने क्या कह दिया, परिक एसिड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल अच्छे से देखिए। अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और क्या देख लेते हैं। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एसिडिक नेचर भी उतने ज्यादा होंगे। और जितना ज्यादा एसिडिक नेचर होंगे, पीएच उतना कम होगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान से देखिए और आप इसमें से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। देखिए जैसे मान लें कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए HClO4, HClO3, HClO2 और HClO। पहली बात क्या कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने निकाला +7 +5 +3 +1। क्या कर रहा हूँ आप सुनो। अगर मान लें कि क्या दिया जाए कि एसिडिक नेचर, तो क्या कहेंगे, HClO4 का ज़्यादा है, तब HClO3 का है, तब जाके HClO2 का है, तब जाके HClO का है। बहुत अच्छा। अगर इसी में मैं pH की बात कर दूं तो
HClO4 का कम है, तब HClO3 का है, तब जाके HClO2 का है, तब जाके HClO का है। क्या समझा? तो बिल्कुल अच्छे से देखिए इस पार्ट को, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस पार्ट, ये पार्ट। तो जितना ज़्यादा आप इसको देखेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बना लीजिए आप लगातार। अब डेली आएगा वीडियो। दूसरे पार्ट सॉल्यूशन हमने पहले शुरू किया था, उसको भी देखते हैं। तो बिल्कुल पी ब्लॉक का ये दूसरा लेक्चर है, बिल्कुल अच्छे से देखिए। कल इसमें हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे, इसलिए बिल्कुल अच्छे से इस पार्ट को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। और जिस बच्चे को कुछ खास प्रॉब्लम हो या असाइनमेंट चाहिए या नोट्स चाहिए, वो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखते रहिए। थैंक यू।